देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सत्ता से बाहर होने की वजह से हताश है, निराश है और पहले भी हिमाचल प्रदेश में चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराने के लिए जो है अनैतिक और गैर कानूनी हथकंडे अपनाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी की दोबारा से 6 सीटें जिताकर जो है हमारा पूर्ण बहुमत से 6 सीटें बढ़ाकर जो है हमें आशीर्वाद दिया है। हर्ष महाजन जी एक्चुअली मुख्यमंत्री जी के घनिष्ठ संबंध इनके पहले से रहे हैं, वो कांग्रेस में रहे, अब अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो है वो बीजेपी में चले गए। तो अब उसकी भड़ास निकालते हैं, लेकिन उनको ये हमेशा हम उनसे अनुरोध करते हैं, पहले भी ऐसी कई बात हुई कि कांग्रेस पार्टी का आपके ऊपर बहुत कर्जा है, कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो कम से कम उस बात को याद रखें और मुख्यमंत्री से कोई मनमुटाव है तो बैठ के बात करें, ना कि उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाए। वो व्यक्तिगत पहले बहुत अच्छे संबंध थे, बीच में पता नहीं किस वजह से लेके वो नाराज हैं, तो उस नाराजगी का जो है वो इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई स्टेट का जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता ये उम्मीद करती है कि हिमाचल प्रदेश के जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा हैं, वो हिमाचल के हितों की लड़ाई जो है वो दिल्ली में लड़े, हिमाचल के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, हिमाचल प्रदेश के लिए जो यहाँ पे बीबीएमबी के हमारा पेंडिंग जो सुप्रीम कोर्ट से भी अवार्ड हमें हुआ है उसको वापस कराने में हमारी मदद करें, जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में भारी गिरावट आई है उसको दिलाने में मदद करें, जो पीडीएनए के तहत हमारे क्लेम्स आज भी पेंडिंग हैं उसको दिलाने में मदद करें, ग्रीन बोनस दिलाने में मदद करें, जो कर्जा पिछली सरकारों की वजह से लगातार जिसमें हमें ये विरासत में मिला है उसको बेल आउट करने के लिए जो है उसकी केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज लाएं। तो ये राजनीति करने के लिए थोड़ी राज्यसभा या लोकसभा के सांसद जो हैं वो हिमाचल की जनता ने बनाया है, वो हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हिमाचल के लिए कोई नई योजनाएं और हिमाचल के पक्ष रखने के लिए जो है उनको दिल्ली भेजा है, वो उसको निभाएं। अब वो क्लियर करें कि पहले तो सीबीआई की डिमांड कर रहे थे, मकसद उनका राजनीति करना है। बीजेपी के टाइम जितना भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी तो सारी सीमाएं लांघ दी है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। वो सीबीआई के दायरे में भी बीजेपी के वो 5 साल भी उसके दायरे में आए, इंक्वायरी के दायरे में आए कि किस तरह से उन्होंने जो मक मटेरियल था उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मार्केट रेट है उससे 100 गुना ज़्यादा रेट दे दिए। सारी चीज़ें जब उसके दायरे में आएंगी तो उसके बाद की बात है कि फिर अगर सीबीआई कहती है कि ईडी से संबंधित मामला तो ईडी को जाए, लेकिन इस समय जो है जब सीबीआई को मामला दिया है तो उनको क्या सीबीआई पे भरोसा नहीं है? क्या उनको ये लगता है कि केंद्र में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी, क्योंकि वो सीबीआई से जो उनकी अपेक्षाएं हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है, जो चाहते हैं कि इससे कुछ ऐसा निकले जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार अस्थिर हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारी सरकार के समय कुछ हुआ नहीं है। और अगर 5 साल पीछे जो भाजपा की सरकार यहाँ पे रही, इस सीबीआई की इंक्वायरी में अगर उस कार्यकाल के समय जो भी खरीद फरोख्त या टेंडर्स हुए हैं उनको भी उसके दायरे में लाएंगे, क्या एक्स्ट्रा आइटम किस तरह से मैनिपुलेट करके जो है उनको अप्रूव किया गया, डेविएशन अप्रूव की गई, आप प्रोजेक्ट के साथ लगती खाली जो अभी डंपिंग साइट्स पड़ी हैं उसके बावजूद भी वहाँ की डंपिंग साइट को इग्नोर करके जो अभी अधूरी हैं वहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर जो है नई डंपिंग साइट इसलिए अलाउ किया गया ताकि उनको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट कंपनीज को दिया जाए। इस तरह की कई तरह की मैनिपुलेशन जो है उस समय हुई हैं, तो उसके दायरे में अगर उनको लाएंगे तो सबके सामने जो है वो उनकी कलई खुल जाएगी कि किस तरह का किस स्तर का भ्रष्टाचार उस समय हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।